दोस्तों, आपने ये कहते हुए तो सुना होगा ना कि पैसा इंसान को अपने ऊपर ले जाता है। पैसा जो है इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, हम दिन रात मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? जिससे हम अपनी स्थिति को ठीक कर सके और हमारे आने वाली पीढ़ी भी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो पैसे की तरफ से, इसलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और वही पैसा जब हमारे पास आ जाता है तो एक अहंकार, घमंड भी हमारे अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, जब भी वह अहंकार या घमंड हमारे अंदर आए तो अपने पुराने दिनों को जरूर याद कर लीजिएगा कि हमारे पुराने दिन कैसे थे, किन दिनों से निकलकर हम एक अमीर इंसान बन पाए हैं। उस स्थिति को आप जरूर याद कीजिएगा, तो आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। क्योंकि आपसे मैंने कहा है ना कि जो पैसा है वो इंसान अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता, तो क्या ले जाएगा? उदारता की भावना। वह कितना उदार है, कितना उसके अंदर दया भावना है, और उसका व्यवहार, यही चीज उसकी साथ में जाएगी, उसे हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए पैसे को आप जरूर कमाइए, लेकिन आपके अंदर घमंड, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, एक राजा था जिसे सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन एक समस्या थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और उसका कोई बेटा नहीं था। इस तरफ से भी वह परेशान था कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो उस राजा ने तय किया कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसी को मैं राजकुमार घोषित कर दूंगा। तो राजा ने कहा अपने सेनापति से कि अगली सुबह जो भी सबसे पहले राजमहल में आएगा उसी को मैं राजकुमार घोषित कर दूंगा और मैं खुद वन में चला जाऊंगा। तो अगले दिन एक व्यक्ति आया, वो बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसने खाने की तलाश में वह राजमहल में पहुंच गया था। तो राजा ने अपने कहे अनुसार उसी व्यक्ति को राजकुमार घोषित कर दिया। अब जब उस व्यक्ति को राजकुमार घोषित कर दिया तो राजा तो वन में चले गए, और उस राजकुमार ने बहुत अच्छे से अपने शासन को संभाला हुआ था, अपने राज्य को संभाला हुआ था, और हर कार्य वह बहुत अच्छे से करता था। और इस पर राजा की भी वाहवाही हो रही थी कि राजा ने कितने अच्छे राजकुमार को राज्य में स्थापित किया है, राज्य में बैठाया है, और बहुत अच्छे से वह अपना राज्य संभाल रहा था। जब महल के सब कमरों की देख रेख हो रही थी, सब कमरों को देखा जा रहा था, तो एक कमरा जो बंद रहता था हमेशा, तो सेनापति ने कहा कि राजा से हमने भी बहुत बार इसकी चाबी मांगी, लेकिन राजा नहीं देते थे। वह खुद ही उस कमरे के ताले को खोलते थे और थोड़ी देर वहाँ रहते थे और फिर वहाँ से निकल जाते थे, ताला लगाते हुए फिर निकल जाते थे। तो अब उस राजकुमार को देखना था कि उस कमरे में आखिर क्या है। जो रानी थी उसे भी देखना था आखिर इस कमरे में है क्या। तो जो वह राजा थे, उनकी रानी ने जिद करी कि आप बताइए कि इस कमरे में है क्या। तो आखिर पत्नियों की बात को कौन टाल सकता है? जब पुराने समय में नहीं टाल सके तो अब क्या टालेंगे। तो वही बात हो गई कि पत्नी की बात को राजा ने नहीं टाला, और उन्होंने जब कमरा खोल के दिखाया तो उसमें फटे कपड़े रखे थे। राजा ने कहा कि मैं पहले इस स्थिति में था, मैं पहले गरीब था, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं राजा बना। मैं इस कमरे में इसलिए आता हूँ कि मैं अपने पुराने दिनों को ना भूलूं। मेरे अंदर घमंड जब भी आता है, अहंकार आता है, तो मैं उस कमरे में चले जाता हूँ, अपने कपड़ों को देखता हूँ कि मैं इस स्थिति से निकल कर आया हूँ। इतनी मुझे परेशानियाँ हुई थी, मेरे पास खाने के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे, खाना खाने के लिए भी नहीं था। तो वह चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर का अहंकार सब खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं ना कि अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे अपनी मेहनत से कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने पुराने दिनों को ज़रूर याद करना चाहिए। तो आप उससे एक तरह से खुशी का अनुभव करेंगे कि मैं अपनी मेहनत से कितना आगे बढ़ पाया।
तो दोस्तों आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी इतनी ही। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।